दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। और मित्रों, अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और मुसीबतें कम होती भी हैं तो वे खुद ऐसा काम कर देते हैं कि मुसीबतें फिर बढ़ जाती हैं। अभी वो जेल से छूट के सरकार के खिलाफ कुछ उन्होंने जहर उगलना शुरू करा ही था कि उनके खुद के घर में ऐसा कांड हो गया कि अरविंद केजरीवाल की पूरी देश में थू-थू होने लगी। मामला यह था, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में अरविंद केजरीवाल के सीएम घर में मारपीट का आरोप लगा है। और ये आरोप लगा है सीएम के पीए के ऊपर कि उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, बदसलूकी की। हालांकि ये आरोप है, इस संबंध में शिकायत दर्ज कराने स्वाति मालीवाल थाने पहुंची, लेकिन लिखित में उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। इस बीच 2 दिन तक अरविंद केजरीवाल भी एकदम ऐसे रहे जैसे उनकी चुप्पी घिग्गी बन गई हो। दो दिन तक बिल्कुल वो बोले नहीं। अब अचानक जब वो बाहर निकलकर सामने आए तो उन्हीं विभव कुमार के साथ उनके जो पीए जिनके ऊपर स्वाति मालीवाल ने मारपीट का आरोप लगाया, उनके साथ अब वो चुनाव प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब दाल में कुछ काला जरूर है। आरोप यह भी है कि ये मारपीट केजरीवाल ने ही करवाई है। एक आरोप यह भी है कि ये मारपीट केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने करवाई है। स्वाति मालीवाल से उनके रिश्ते ठीक नहीं है, एक वजह यह भी बताई जा रही है। हालांकि ये सब आरोप है, लेकिन कुछ हुआ जरूर है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब देखने वाली बात है कि इस केस से अरविंद केजरीवाल जो भी 2 जून तक अंतरिम जमानत पर है, उस पर क्या असर पड़ेगा। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीधे चलेंगे डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास, जो हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, जैसा मैंने जिक्र किया, इस विषय को लेकर पूरे देश में इस मामले की चर्चा है कि स्वाति मालीवाल के साथ आखिर मारपीट किसने की, क्यों हुई, कैसे हुई, पूरा घालमेल क्या है। एक नज़र डालते हैं ग्रह नक्षत्र की जरिए कि वास्तव में ये केस कहाँ तक जाएगा, इसमें अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कितनी बढ़ेंगी। तो आचार्य जी, सीधा सीधा हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मामला हुआ है, मतलब पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री आवास में उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद के साथ बदसलूकी हो जाए, ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है। तो इसको थोड़ा सा आप ये ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बताइए कि ये अरविंद केजरीवाल क्या फिर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली स्थिति बन रही है क्या, कि जैसे तैसे बच रहे थे, बाहर आए थे और फिर अंदर जाने के चांस। इन वामपंथियों का आप इतिहास देखोगे तो इस इतिहास में हत्याएं, मारकाट, लूटपाट, इनके लिए बहुत बड़े कोई मायने नहीं रखती हैं जी। पूरे इतिहास में आप देखोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उन्हीं का ही छर्रा है, तो अपने आम आदमी के नाम से फिर ये नया नाम इन्होंने बदला है और उस रूप में आए हैं। इनका जो मूल समय था, ये 2010 से 2026 तक का समय था। 16 वर्ष जो उनका गुरु की महादशा रही, ये महादशा इनके लिए बहुत अच्छी रही। तो 2010 के बाद ही ये एक आंदोलन में गुरु समाप्त होते ही आंदोलन में आए, हीरो बन गए। तो हीरो बनने के बाद ये 2026 तक के राजा हैं। लेकिन इसमें मूल स्थिति ये है कि राहु और केतु की एक अपनी विशेषता है। जब राहु पर से राहु गुजरता है तब स्थिति वो बिगाड़ देता है। जब राहु पर से केतु गुजरता है तो 9 साल के लिए वो स्थिति अच्छी रखता है। ये ज्योतिषी गणना होती है, हर 9 साल में व्यक्ति का समय परिवर्तन होता है। आप भी अपनी कुंडली उठाकर देखेंगे, यदि राहु पर से राहु गुजरा तो 9 साल आपके टफ रहते हैं। वो केतु पर से गुजरेगा तो आपके 9 साल बहुत अच्छे होते हैं। तो इनके जैसे राहु पर से राहु गुजरने की स्थिति बनी 30 अक्टूबर 2023। तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद से इनके ऊपर ये सारे आरोप प्रत्यारोप सिद्ध होने लग गए और इनके जितने भी पासे थे सब उल्टे पड़ना शुरू हो गए। उससे पहले मैंने जो वीडियो पहले बनाया था उसमें यही कहा था कि चुनाव तो ये जीतेगा दिल्ली का, लेकिन आधे चुनाव के बाद इनकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और शासन चलाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आप क्लियर देख रहे हैं कि इनके जेल में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं लेकिन शासन नहीं चला पा रहे हैं, मुख्यमंत्री फाइलें साइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो सारी स्थिति है, ग्रह
कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हैं कि ये बहुत अच्छी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही अभी जेल हुई, जेल से बेल हुई और बेलने के बाद फिर स्थिति ये बन गई कि ये एक नया कांड इनका खड़ा हो गया। तो ये जो राहु है ये विशेष रूप से आपके अंदर छुपे हुए पाप को ये बाहर करता है, वो बाहर ही नहीं करता, उसको उजागर भी करता है। मतलब उन्होंने बाहर तो कर ही दिया, और करने के बाद वो सारी चीज़ें सिद्ध भी हो जाएंगी और सारे आप नेगेटिव पहुंच भी जाएंगे। वो बच्चा कुच्चा शनि का द्वादश भाव से भ्रमण करना चंद्र के साथ में, ये जेल का संकेत भी देता है और स्थितियों को भी बहुत कुछ सबूत के साथ पेश करवाता है। तो ऐसा नहीं है कि जेल यूं ही होगी, जेल के लिए पूरे सबूत होंगे और सारी स्थिति इनकी नेगेटिव रहेगी, ये कुंडली यहाँ पर दर्शाती है। अच्छा, ये राहु में ये भी दर्शाती है कि ये खुद अपने कर्मों से ये खुद ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो जाएंगी कि ये खुद ही इसको बोलते हैं ना, अपनी आँख खुद फोड़ लेंगे ऐसी स्थिति बनती है। ये स्थिति इसलिए बनती है कि राजनीति में शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। जब आप देखना किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक भविष्य जब चौपट होना होगा तो वो अपने शब्दों पर अनियंत्रित होना शुरू हो जाएगा, कितना ही बड़ा तुर्रम हो। जैसे आप आडवाणी जी को ले लें, पाकिस्तान चले गए, जिन्ना का गुण गाया, उसके बाद वो निपट गए। जैसे ही इन्होंने मनमोहन सिंह ने बोला पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये निपट गए। तो आप कोई भी एक शब्द लेंगे, वो शब्द ही खेल। हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह जी ने कहा था चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, तो आज तक उनका मैनेजमेंट काम नहीं आया। अर्जुन सिंह जी ने उस समय कहा था, तो अर्जुन सिंह जी भी कहाँ पता लापता हुए, पता नहीं पड़ा। किसी भी उसको नेतागिरी को आप देखेंगे, यदि आपका शब्द अनियंत्रित हुआ, जैसे हमारे शिवराज सिंह ने कहा था माई के लाल, तो एक बार उन्होंने कहा था कि कोई माई के लाल जो है आरक्षण नहीं मिटा सकता। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द बड़े भारी पड़ते हैं। तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल बड़बोले तो हैं, बड़बोले होने के साथ साथ अब आप ये मर्यादा नहीं रख रहे हो कि जनता का चुनाव हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री है, तमीज से बात करना चाहिए। आदि जनता को गुस्सा इस बात पे आती है कि चुनाव हुआ व्यक्ति है, तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अकलमंद आदमी है, तुम बोल रहे हो अनपढ़ आदमी है, मैं अकेला पढ़ा लिखा हूँ, डिग्री उनकी चौथी पास, तीसरी पास, ऐसी बात करते। ये ऐसे झूठे उठे आरोप राजनीति में लगाओगे तो बड़ा राजनीति बहुत ही जबरदस्त गेम है। ये लोग भी अलग पैदा होते हैं, इन्हें मान अपमान का बहुत ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन ये षड्यंत्रकारी बहुत होते हैं। अपमान का बदला लेते जरूर हैं, लेकिन आपके सामने आपने इनको लतिया दिया, फिर भी भैया दादा वोट मांगो वोट मांगो, तब तक वोट मांगे जब तक पद पे नहीं आए। लेकिन जैसे ही पद पे आते हैं तो आपने लात मारी, वो इनको याद रहती है जी। तो ये हरकतें वहाँ भी करते हैं। ये एक अलग किस्म के ही जीव होते हैं जो इस क्षेत्र में उतरते हैं। लेकिन ये चलता पूरा राहु से। राहु की दो बड़ी विशेषता है, राहु बड़ा संयमित है और राहु बड़ा संघर्षशील है। तो जिसके अंदर धैर्य है वो राजनीति करे, जिसके अंदर संयम है वो राजनीति करे, जिसकी वाणी संतुलित है वो राजनीति करे, तो लगातार उसकी तरक्की होती रहती है। मोदी इतने होने के बावजूद भी कभी भी कहीं गलत शब्द का यूज़ नहीं करते हैं। उनके एक एक शब्द का आप महत्व देखेंगे तो एक लंबे रिजल्ट्स वाला है। राहुल गांधी वहीं बक 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 शुरू कर देते हैं तो वो अपनी सत्ता ही खो बैठे, मतलब एक कार्टून के रूप में आपकी एक छवि हो गई, आप विपक्ष के नेताओं में कोई हो, वो चीज़ें यहाँ नहीं आती। और जो गंभीर लोग हैं वो जब तक आगे नहीं आते हैं तब तक राजनीति चलती नहीं है। और गंभीर व्यक्ति जब आ जाता है तो इस तरीके के जिनके अंदर पाप भरा हो वो व्यक्ति उनके सामने टिक नहीं पाता है जी। तो इनकी जो केजरीवाल जी की राजनीति है, वाणी असंतुलित होने के कारण लगातार बिगड़ती गई। झूठ पाप खुद के अंदर भरा है, वो पाप आप दूसरे के ऊपर मंडो, तो राहु इस चीज़ को ओपन कर देता है। ये उस ग्रह की विशेषता है। वो खूबिया ग्रह है। सीबीआई वीबीआई वालों का जिसका राहु अच्छा होता है वो एक नंबर 1 पे होते हैं। वहीं हमारे अजीत डोभाल जी को ले लें, उनका राहु इतना तगड़ा है कि वो कहाँ कहाँ रह आए लोगों को पता ही नहीं पड़ा जी। तो ये एक बड़ी विशेषता है। इंदिरा गांधी का राहु बहुत तेज था, उसने क्या क्या झंडे गाड़े सब लोगों को पता जी। ये राहु की विशेषता है। तो इसलिए ये आने वाला समय इनके लिए बहुत बेहतर, ग्रह अधीन नहीं है और अपनी वाणी में खुद फंसते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इस तरीके की ये कर्म भी इनके सामने आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि यही घटना किसी भाजपा शासित किसी मुख्यमंत्री के आवास पर हुई होती और किसी सांसद के साथ हुई होती तो ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सारा इंडी गठबंधन के विपक्षी जो है बिल्कुल पूरे देश को चिल्ला चिल्ला के बताते कि देखिए साहब महिला के साथ ऐसा हुआ। और इस मामले में बिल्कुल एकदम से ये चुप्पी साधे हुए हैं। कम से कम ये तो बता दीजिए, उनके साथ घटना तो हुई है, ये तो तय है, ये किसकी क्या मामला क्या पूरा का पूरा, क्यों उनके साथ ऐसी बदसलूकी की, ये बात सामने आना चाहिए।
कि आखिर वो कौन सी वजह थी। पुलिस की भूमिका भी कई बार लगती है कि वैसे तो एक आम आदमी, एक महिला सिंपल शिकायत कर दे तो आरोपी को उठा लेती, और यह इस मामले में इंतजार कर रही है कि साहब वो लिखित में आवेदन दें। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये कहीं केजरीवाल का दबाव तो नहीं है स्वाति मालीवाल पर, कि एक तो पिटाई हुई उनके सीएम आवास पर, और जिस आदमी पर आरोप लगा बदसलूकी का, वो उनके साथ घूम रहा है चुनाव प्रचार में। देखो, ये तो कोई माने या ना माने सत्य रहता है। कोई आईएएस किसी की हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई नहीं होता, सम्राट को नहीं दोष घुसाएं। कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कई लोगों को मरवा दिए, आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है। तो प्रशासन की दम तो रहती है, ये तो आज लोग जानते हैं, सब कुछ होता है मार्केट में। आज जिस नेता से आप लड़ जाओ, आपका घर पर सब तोड़वा देगा। कुछ दिन पहले देखा होगा, उद्धव ठाकरे ने वो इसी का घर ही तोड़वा, कंगना रनौत का नगर निगम से बोलकर घर ही तोड़वा दिए। बाद में माफी मांगते रहो, गलती हुई, लेकिन उस समय तो उसको छवि पहुंचा दी। माफी से क्या होता है? कोर्ट ने जम के फटकार लगाई, एक कमरे में फटकार लगा दी। फटकार से क्या, जनता को फटकार से क्या मतलब पड़ता है? जिनको लतियाने की आदत पड़ी हो, रोज लाते जूते गाली खा रहे हो, उन्हें फटकार लगाने की बात खबर आती कि कोर्ट ने भयंकर फटकार लगाई। भयंकर में क्या लगाई हुई? संयम शब्द होंगे, वो संयम का उन पर असर ही नहीं पड़ता है। और सम्राट को नहीं दोष घुसाएंगे, तो यही कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर के केस चल रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के जंगल राज को आप देखेंगे तो वहाँ तो हत्याओं का सिलसिला ही जारी था। जी। बड़े बड़े लोग अभी जेल में गए, जेल में जाके भी मरे हैं, कई के इनकाउंटर हुए हैं। अभी बंगाल का वो कांड चल रहा है, हजारों महिलाओं के साथ जिसने बलात्कार किया, संदेश गाली वाला, वो मंत्री बनने बैठा हुआ है। तो इनकी आड़ में तो ये बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो यहाँ कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम बात करें ज्योतिषीय दृष्टि से, तो ऐसे जो पाप होते हैं वो आप कोर्ट से छिपा लोगे, सबसे छिपा लोगे, लेकिन वो एक दिन उभर के जरूर सामने आते हैं और वो आपको निस्तेनाबूद कर देते हैं। ये ज्योतिष की एक विशेषता है कि उस ग्रह के जब नेगेटिव होते हैं, तब आप चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप कोर्ट के बहुत बड़े जिलाधीश न्यायाधीश हो, आप सब लपेटे में आ जाते हो। तब फिर कोई नहीं, पाप चढ़ते हैं तब आपका कुछ नहीं होता। गलत धन, कई आईएएस अधिकारी, इनके बच्चे आज जमीन बेच के पेट भर रहे हैं, कई पटवारी, कई पुलिस वाले, जो बड़े पद पर बैठा है। यदि आपने भ्रष्टाचार किए हैं तो आने वाली पीढ़ी निस्तेनाबूद होती है और उसको भुगतना पड़ता है। और ज्योतिष शास्त्र तो यही बोलता है कि आपने भ्रष्टाचार किया तो आने वाले जन्म में उसी घर में आप भिखारी के रूप में पैदा हो जाओ और आप उसी चीज़ को नष्ट कर डालते हो, क्योंकि कुंडली में जन्म जन्मांतर निकलता है ना। तो आपकी पद की आपको गंभीरता समझना चाहिए कि आप जिस पद पे बैठे हैं, न्याय का पद है। जैसे हर पद ही न्याय का होता है। शिक्षा के तो भी आप न्याय के पद हो, बच्चों को पढ़ाना है। कलेक्टर हो तो भी आप बड़े पद पे बैठे हो, राजनेता हो तो भी आप बड़े पद पे बैठे हो, न्यायाधीश हो तो भी आप बड़े पद पे बैठे हो, और आप वोटर हो तो भी आप बड़े पद पे बैठे हो। आप यदि गलत सत्ता को चुन दोगे तो आप ही भुगतोगे। तो वो दिन आपका न्यायाधीश का दिन होता है जिस दिन वोटिंग होती है। तो वहाँ आपको सोच समझ कर जातिवाद पर यदि वोट लगाओगे तो मारे जाओगे। तो ये घटनाएं उन लोगों के साथ भी घटती हैं जो उस चीज़ को एनालिसिस नहीं करता है। कोई दारू पर बिक कर वोट कर देता है, कोई कैसे कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप हर जगह न्यायाधीश, आप अपनी लेवल पर हो तो आपको वहाँ पर न्याय करना चाहिए। आप पति हो, पत्नी के साथ न्याय करना चाहिए, पिता हो, बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए, बच्चे हो तो पिता के साथ न्याय करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी गहन रूप से जुड़ी होती हैं। लेकिन जहाँ भी आप नेगेटिव हो, बच्चा यदि बाप के साथ बदसलूकी करता है तो उसकी संतान उसको निपटा देती है। बाप यदि हरकत करता है तो उसका बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरता है। ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं आचार्य जी आप। और राहु इन सारे रहस्यों से पर्दा उठा देता है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के रहस्यों से पर्दा उठाया और एक महिला के साथ मारपीट के मामले को लेकर वो एक नए विवाद में फिर घिर गए हैं। कहा यह भी जाता है कि अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर किसी को इतना बड़ा पद नहीं देते। स्वाति मालीवाल को राज्यसभा का मेंबर उन्होंने बनाया। राजनीति में जब तक आपसे गहरे रिलेशन अच्छे ना हो तब तक कोई व्यक्ति दूसरे को आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि राजनीति में सबसे पहला तो आपका साथी आपकी जड़ काट देता है। तो वहाँ आपके रिलेशन मजबूत होना एक दूसरे से बहुत जरूरी है। जी। तो संबंध मजबूत होंगे तब तो राज्यसभा का पद इनको प्राप्त है। जी। तो कई चीजें इनके संबंधों को लेकर भी बातें हो रही हैं। कुछ सुनीता केजरीवाल की एंट्री की भी बात कर रहे हैं कि ये ट्रायंगल बन रहा है, सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल का। तो ये ट्रायंगल पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन आचार्य जी ने जो बात कही वो बात एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपके घर में यदि अन्याय हुआ है, आप महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं और जिसके साथ अन्याय हुआ है वो भी महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ है, तो आपको इस मामले में खुलकर सामने आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को बात बतानी चाहिए कि वास्तव में स्थिति क्या है और इस पूरे रहस्य से पर्दा
हटाना चाहिए, वरना ये रहस्य में आप इतने रहस्य में घिर जाओगे कि आपको फिर जेल की सीखें से भी कम पड़ेंगी। तो आचार्य जी, इस विषय पर आपने ज्योतिष का बड़ा विस्तृत विश्लेषण किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन दर्शकों का जो पूरे दुनिया भर से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।